हाय एवरीवन। सो आज हम लोग स्वेलिंग देखने जा रहे हैं। तो स्वेलिंग का सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। सो पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा, पेशेंट से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूछेंगे ड्यूरेशन, कितने समय से ये स्वेलिंग है और आपने कब नोटिस किया, या ये स्वेलिंग कब आया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जो दिमाग करता है कि स्वेलिंग कैंसरस है कि नहीं है। सिंस दो तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कैंसरस स्वेलिंग होता है वो यूजुअली पेनलेस होता है स्टार्टिंग में, बट जब वो बढ़ के मैलिग्नेंट होने लग जाता है तो वो दूसरे स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, नर्व को कंप्रेस करता है, तो पेनफुल हो जाता है। बट जो बिनाइंग होता है वो पेनलेस लंप की तरह रहता है, पेनफुल भी हो सकता है। वो यूजुअली पेनफुल जो होता है और जो कि बढ़ रहा है वो यूजुअली ट्रॉमेटिक होता है या फिर इन्फ्लामेटरी कॉज का होता है। नाउ मोड ऑफ ऑनसेट क्या होता है कि ये स्वेलिंग, हाउ डिड द स्वेलिंग स्टार्ट। तो न्यूप्लास्टिक स्वेलिंग के लिए पेशेंट यूजुअली बोलेंगे कि मैंने इसे देखा जब मैं वॉश कर रहा था, या फिर कोई और नोटिस किया है इसे, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो खुद नोटिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता है यूजुअली। अदर सिम्टम्स क्या है, रेस्पिरेशन में कोई डिफ़िकल्टी, स्वॉलोविंग में, मूवमेंट में कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है कि नहीं। मेन दूसरे सिम्टम में जो मेन चीज़ है वो है पेन। अब पेन हो रहा है पेशेंट को तो आपको पूछना है नेचर क्या है पेन का, साइट क्या है, टाइम ऑफ ऑनसेट क्या है। नेचर क्या क्या हो सकता है, पहला तो थ्रॉबिंग हो सकता है। थ्रॉबिंग अगर है तो हम लोग को पता चलेगा इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है, लीडिंग टू सुपुरेशन, तभी थ्रॉबिंग पेन होता है। बर्निंग हो सकता है, स्टैबिंग हो सकता है, जो कि पेन सडन है, शार्प है, सीवियर है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। डिस्टेंडिंग हो सकता है, आर्चिंग पेन हो सकता है। साइट क्या है, ये हिप जॉइंट का जो होता है वो नी में भी रेफ़र होता है। टाइम ऑफ ऑनसेट क्या है, यानी कि स्वेलिंग इन्फ्लामेटरी जो होता है वो जो इन्फ्लामेटरी होता है वो तुरंत पहले पेन करता है, बट यूजुअली जो मैलिग्नेंट होता है पहले स्वेलिंग होता है फिर पेन करता है। देन हम लोग प्रोग्रेशन पूछ सकते हैं। प्रोग्रेशन बहुत स्लोली है तो बिनाइंग हो सकता है, बहुत क्विक है तो मेटास्टैटिक हो सकता है। साइट पूछना है हमें कि एग्जैक्ट साइट कौन सा है। एसोसिएटेड विथ फीवर है क्या, क्योंकि हॉजकिंस डिजीज़, लिम्फेडिनाइटिस, पायोजेनिक एक्सिलरी एब्सिस, ग्लूटियल एब्सिस, ये सब में फीवर भी होता है। प्रेजेंस ऑफ अदर लम्प्स पूछना है कि न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, हॉजकिंस डिसीज़, ये सब है क्या। लिम्फ ग्रैन्युलोमा, ड्यूलर एनलार्जमेंट है क्या। सेकेंडरी चेंज है, सॉफ्टनिंग है, उसमें अल्सरेशन हो गया, स्वेलिंग में फंगेशन, इन्फ्लामेटरी चेंजेस है, इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है जैसे ओस्टियोसार्कोमा में होता है, रिकरेंस हो रहा है स्वेलिंग का, तो पता चल सकता है मेटास्टैटिक है या पेजेस डिजीज़ है। पास्ट